हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम रेल बजट के बारे में जानेंगे। वैसे तो इसे रेल बजट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रेल बजट और यूनियन बजट को विलय कर दिया गया था 2016 से। मतलब कि 2016 के बाद से रेल बजट को खत्म कर दिया गया था और यूनियन बजट में ही उसका ऐलान होता है। तो हाल फिलहाल कल ही आपने देखा होगा कि यूनियन बजट आया है। अब उसमें रेलवे को क्या क्या मिला है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। इस बार इंडियन रेलवे का सबसे ज्यादा जोर है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट्स रह गए थे उन्हें सबसे पहले पूरा किया जाए। इसके बाद जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलाया जाए, या फिर जो कॉरिडोर है उसे भी 130 की स्पीड के हिसाब से डेवलप किया जाए। जितनी स्पीड भी बढ़ सके उतनी बढ़ाई जाए। तो 2023 और 24 के बजट में रेलवे को बहुत सारी चीजें मिली है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2023-24 में रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए मिले हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं 2,40,000 करोड़, इतना ज्यादा। तो ये अभी तक का हाईएस्ट है। मतलब कि इतनी बार जब भी बजट हुआ है रेलवे का, मतलब कि अब तक जितने भी बजट हुए हैं इस बार वो सबसे ज्यादा है। और अगर हम पिछली बार से ही कंपेयर करें तो इस बार 75% ज्यादा है। अब क्योंकि पिछली बार हमें जितना मिला था तो वो मिला था 1,40,368 करोड़। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2,40,000 करोड़ और 1,40,000 करोड़ कितना ज्यादा अंतर है। लगभग 1 लाख करोड़ इस बार ज्यादा दिए गए। और वहीं अगर हम 2013-14 के बजट की बात करें तो उससे आज का बजट 9 गुना ज्यादा है, मतलब कि 9 टाइम्स ज्यादा है। तो इसमें हम सबसे पहली जो बात करेंगे तो इसमें अब ऐलान किया गया है कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में ही बनाई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आपको कह रहा था कि इंडिया में वो नहीं बनेगी। तो इस बार रेलवे मिनिस्टर ने मुझे गलत ठहरा दिया और उन्होंने ये चीज कहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन जो रहेगी वो पूरी की पूरी मेड इन इंडिया रहेगी। सारे उसमें इक्विपमेंट मेड इन इंडिया रहेंगे और टेक्नोलॉजी भी हमारी ही रहेगी। टोटल 35 हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है, जो कि इस साल के अंत तक आपको दिख जाएगी। इसके बाद 4,500 मतलब कि 4,500 ऑटोमोबाइल कैरियर वाले वैगन्स बनाए जाएंगे। मतलब कि ऐसी मालगाड़ी जिसमें कि ऑटोमोबाइल को लेके जाते हैं, उसमें कई सारे कार्स जाती हैं और इसे एक बार शुरुआत में चढ़ा दिया जाता है, जो कि लास्ट तक के चलते चले जाती है। तो इसी तरह के 4,500 वैगन्स और ज्यादा बनाए जाएंगे। अब इसमें एक साइड से ही एंट्री रहती है। इसके बाद यहाँ बनने वाले हैं 5,000 LHB कोचेस। अब वैसे भी LHBफिकेशन लगभग हो चुका है, बहुत सारी ट्रेन तो LHBफाइड हो भी गई है। अब बस कुछ ही गाड़ियां रह गई है ICF, तो उन्हें बदलने के लिए 5,000 कोचेस काफी है। और इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ उसको सुन के आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, लेकिन इंडिया में 58,000 मालगाड़ी के वैगन्स को बनाया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि कितने ज्यादा मालगाड़ी के वैगन बनेंगे। 58,000 टोटल है इसका नंबर। अगर हम कोचेस देखें तो वो तो 5,000 ही बनने वाले हैं, लेकिन मालगाड़ी के वैगन्स 58,000 बनने वाले हैं। तो मालगाड़ियां बहुत ही ज्यादा चलेगी, एकदम से बूस्ट आएगा उनमें। इसके बाद और क्या करने वाले हैं तो भैया, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए 100 के ऊपर विस्टाडोम कोचेस बनाए जाएंगे। तो जितनी भी ऐसी जर्नीज है जहाँ पर सीनरी बहुत ज्यादा सुंदर रहती है, तो उनमें विस्टाडोम कोचेस लगाए जाएंगे, ताकि जितने भी टूरिस्ट हैं इसमें जाके बढ़िया अपना एंजॉय कर सकें। लेकिन मैं बता दूं, इसकी टिकट थोड़ी महंगी होती है, इसलिए रेलवे को भी इससे फायदा मिलता है। इसलिए कोचेस थोड़े ज्यादा बनेंगे इस बार। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 100 ही क्यों? मैं आपको बता दूं, इसका एक ही कोच तो लगाते हैं एक गाड़ी में, ज्यादा से ज्यादा 2 लगाते हैं। और हमारे यहाँ इतने सुंदर रूट्स है ही कितने, और जितने भी हैं ऑलरेडी उनमें कोचेस लगे भी हुए हैं विस्टाडोम वाले। तो 100 भी काफी है, इनसे काम काफी ज्यादा चल जाएगा। इसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि जितनी भी प्रीमियम ट्रेन है उनके लगभग 1,000 कोचेस को रिफर्बिश किया जाएगा। मतलब कि उन्हें वापस अपनी पहचान दी जाएगी। अब इसमें राजधानी एक्सप्रेस आती है, शताब्दी आती है, दुरंतो आती है, हमसफर, उदय एक्सप्रेस। तो ऐसी जितनी भी गाड़ियां थी जो कि प्रीमियम थी, आप उनमें कई दिनों से देख रहे होंगे कि किसी भी कोच को कहीं भी लगाया जाता था, कोई किसी की पहचान ही नहीं रह गई थी और राजधानी तो बिल्कुल नॉर्मल बन गई थी। तो अब इन सबको रिफर्बिश किया जाएगा और वापस से इनको इनकी नई पहचान मिलेगी। इनके इंटीरियर आपको एकदम ज्यादा मॉडर्न मिलेंगे और एक्सटीरियर में भी शायद कुछ अलग पेंट कर सकते हैं। अब गुड्स ट्रेन से हमारे यहाँ कितना रिवेन्यू होता है तो मैं आपको बता दूं, 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में 1,41,096 करोड़ का रिवेन्यू हुआ था गुड्स से। उसके बाद में 2022 और 23 में बढ़ के हो गया था 1,65,000 करोड़। और अभी जब मालगाड़ियों को इतना ज्यादा खरीदा जाएगा, इतना ज्यादा बनाया जाएगा, तो 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड है कि 1,79,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी से ही कमाए जाएंगे। और वैसे भी मैं बता दूं, फिलहाल 69% जो इनकम है इंडियन रेलवेज की वो गुड्स ट्रेन दे रही है, मतलब कि मालगाड़ियां दे रही है। सबसे ज्यादा फायदेमंद यही गाड़ियां होती है। वही अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो वो सिर्फ 24% जो है अपना हिस्सा देती है। बाकी 7% थोड़ा बहुत बच जाता है, प्लेटफॉर्म टिकट हो गया या फिर जिसे हम मिसलेनियस में काउंट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन ही बेनिफिट्स देती है रेलवे को। तो अब जिन जिन शहरों में भी मेट्रो बन रही है, तो उस शहर के रेलवे स्टेशन में भी एक मेट्रो स्टेशन बनाना आवश्यक है, और वो रेलवे की जमीन में भी बनेगा। तो रेलवे इसके लिए 500 करोड़ रुपए देगी। अब हमारे जितने भी रोलिंग स्टॉक हो गए, मतलब कि कोचेस, वैगन्स, ये सब जितने भी आते हैं या फिर इंजन भी हो गए, तो 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में 15,187.86 करोड़
के लिए दिए गए थे, और वहीं 2023 और 24 वाले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि करंट फाइनेंशियल ईयर में, इसको बढ़ा के कर दिया जाएगा 37,581 करोड़। मतलब कि इतना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ रोलिंग स्टॉक को खरीदने के लिए जाएगा। इसके बाद 100+ क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे देश में बनाए जाने वाले हैं। तो ये क्यों बना रहे हैं? तो भैया जितना भी कोयला है, फर्टिलाइजर है, या फिर जितना भी अनाज रहता है, तो इसे मालगाड़ी में लाना पड़ता है। तो इनकी कनेक्टिविटी के लिए अब अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अब इसका डायरेक्टली मतलब बताऊं तो जहां पर भी मालगाड़ियां लोड होती है उसे नया नया बनाया जाएगा। साथ ही कनेक्ट करने के और सारे साधन भी देखे जाएंगे। मतलब हो सकता है कि रेलवे ट्रैक को ही उधर तक एक्सपैंड कर दें। तो इसके लिए रेलवे 75,000 करोड़ रुपए देने वाली है। अब इसमें से जो 60,000 करोड़ है तो वो गवर्नमेंट देगी, और जो 15,000 करोड़ बचते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर देगा। मतलब कि बहुत सारा हिस्सा तो सरकार अपने पास ही रखेगी, लेकिन काफी सारा हिस्सा ऐसा भी है जो कि प्राइवेट को दे देगी सरकार। इसके बाद 15,710 करोड़ DFCCIL को दिए जाएंगे, मतलब कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। अब इसकी नई लाइंस को बनाना है तो उसके लिए 15,710 करोड़ दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो रेलवे लाइन है ये भले ही इंडियन रेलवेज बना रहा हो, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन है तो वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। इसके बाद ट्रैक रिन्यूअल के लिए, मतलब कि जो पुराने ट्रैक्स लगे हैं उसे बदल के नए ट्रैक्स लगाने के लिए 13,335.47 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद गेज कन्वर्जन के लिए, मतलब कि जो पुरानी मीटर गेज या फिर नैरो गेज लाइंस चल रही थी उन्हें वापस से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने के लिए 2,850 करोड़ दिए जाएंगे। वैसे तो लगभग सारा काम ये हो चुका है, लेकिन फिलहाल आपने कल की न्यूज सुनी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से ओमकारेश्वर तक जो आखिरी मीटर गेज ट्रेन चल रही थी उसे भी अब बंद कर दिया गया है। उसकी जगह ब्रॉड गेज लाइन बनाई जाएगी। इसके बाद 25,243 करोड़ नई लाइंस बनाने के लिए दिए गए, जिसमें से 12,108 करोड़ डबलिंग के लिए दिए गए हैं। मतलब कि जहां जहां सिंगल लाइन थी तो वहां पर डबल लाइंस बनाई जाएगी। हर जगह नहीं, लेकिन काफी जगह बनाई जाएंगी। इसके बाद अमृत भारत स्कीम के तहत 1275 रेलवे स्टेशन, मतलब कि 1275 रेलवे स्टेशन को बदला जाएगा, या फिर इंग्लिश में कहे तो मेक ओवर किया जाएगा। उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है या फिर प्लेटफॉर्म वगैरह है, तो उन्हें काफी ज्यादा बदला जाएगा। इसके बाद वंदे मेट्रो का भी ऐलान हुआ है। अब जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो उसी तरह की वंदे मेट्रो भी चलेगी। अब मेट्रो इसका नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेट्रो सिटीज में ही ये चलेगी। अब जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, नई दिल्ली और साथ ही साथ हैदराबाद को भी अगर आप ले लें तो इन जगहों पर वंदे मेट्रो चलाई जाएगी, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही होगी। और इसका एक्सेलरेशन वगैरह बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा, जिससे काफी ज्यादा टाइम बचेगा। और अंदर से ये मॉडर्न भी होगी, जिससे कि जितने भी अमीर लोग हैं तो वो इसमें ट्रैवल करेंगे। इस बार अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की हम बात करें तो इस बार लक्ष्य रखा गया है कि हर हफ्ते लगभग 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को रेडी करना है। और पहले ये सिर्फ ICF चेन्नई में बन रही थी, लेकिन अब ये 3 नई कोच फैक्ट्री में भी बनाई जाएगी। मतलब कि जो बाकी की कोच फैक्ट्री आपको पता ही होगा, एक है RCF कपूरथला, एक है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, उसके बाद एक लातूर में भी नई बन गई है। तो इन तीनों जगह पर वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया जाएगा। बाकी 400 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का लक्ष्य पहले से ही रखा गया है, और अब स्लीपर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आपको देखने को जल्दी मिलेंगी। तो फिलहाल मेरे पास जितनी जानकारी है उसके हिसाब से इस बार के रेलवे बजट में इतना पैसा और इतनी चीजें आई हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ और पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।